हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे टाटा का एक बेहतरीन फंड। टाटा का नाम आपने सबने सुना होगा, और अगर आप टाटा में भरोसा रखते हैं, टाटा कंपनी में विश्वास है आपको, तो ये जो फंड है ये आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करना है और कुछ सालों के लिए छोड़ देना है। वो भी इन्वेस्ट ऐसा नहीं कि 10 लाख 15 लाख, बहुत ही मिनिमम अमाउंट आपको जमा करना है, कुछ सालों के लिए छोड़ दीजिए। बाकी उसके बाद आप जब रिटर्न देखेंगे तो बहुत तगड़ा रिटर्न आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फंड के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आगे जो वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए, ये जो फंड है इसका नाम है टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब ये डिजिटल इंडिया फंड है, मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फंड है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि ये अगर डिजिटल की बात हो गई तो डिजिटलाइजेशन में जितने भी चीजें यूज होती है, चाहे वो टेलीकॉम कंपनी हो गई, आईटी सेक्टर हो गई, उन सब टाइप की कंपनियों से रिलेटेड ये फंड होने वाला है। अब इसके रिटर्न की बात कर लेते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 5 साल से पुराना फंड है, और ऑल टाइम रिटर्न इसका 19.11%, लास्ट के 5 सालों में 20.43%, लास्ट के 3 सालों में 34.54%, और लास्ट के 1 सालों में 9.87%, लास्ट के 6 मंथ में 6.51% का रिटर्न दिया है। अब इसमें कितना कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप 150 रुपए, मात्र 150 रुपए आप मंथली इसमें जमा करके इस फंड का लाभ उठा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, एक बार पैसे जमा करके छोड़ दूं कुछ सालों के लिए, तो आप इसमें मात्र 5,000 रुपये जमा कर सकते हैं। अब इसके फंड साइज की बात कर लेते हैं। बहुत लोगों का इस पे ध्यान बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि लोगों ने क्या इंटरेस्ट दिखाया इस फंड में, कितने पैसे जमा हुए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो अभी तक 7,253 करोड़ रुपए इस फंड में जमा हो चुके हैं। अब बात करते हैं होल्डिंग्स की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फंड होने वाली है, डिजिटल इंडिया की फंड है, तो इसमें इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी यानी टीसीएस, एससीएल, भारती एयरटेल, एलटीआई, माइंडट्री, इन सब टाइप की कंपनियों में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट इसके द्वारा किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं कैलकुलेशन पे कि आपको आखिर रिटर्न कितना मिलेगा इस फंड से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 19.5% का रिटर्न ऑल टाइम, जो पिछला मैंने दिखाया आपको, देता रहा, हर साल दे रहा है। तो उस बेसिस पे हम लोग 19% का यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, और आपको जमा करना है 95,000 रुपये। अगर आप 95,000 रुपये जमा कर देते हैं और 5 सालों के लिए छोड़ देते हैं, 19% का रिटर्न रहता है, तो आपको ये 95,000 रिटर्न दे देगा 1,31,000 का। और टोटल जो आपके फंड की वैल्यू हो जाएगी 95,000 ये प्लस 1,31,000, 2,26,000 का रिटर्न आपको मिल सकता है। यही चीज 10 सालों में देखा जाए तो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो तो वही 95,000 रहेंगे, सिर्फ टाइम पीरियड आपका बढ़ेगा। इस बढ़ते हुए टाइम पीरियड में आपको रिटर्न मिल सकता है 4,45,000, और टोटल वैल्यू 5,40,000 की हो जाएगी। 15 सालों में इन्वेस्टमेंट अमाउंट 95,000 ही रहेगा, लेकिन रिटर्न आपको 11,96,000 मिल सकता है, और टोटल वैल्यू 12,91,000 की हो सकती है। 20 सालों में 95,000 इन्वेस्टमेंट रहेगा, और 29,85,000 आपको रिटर्न मिल सकता है, अगर ये 19% का रिटर्न देता रहा तो। और टोटल वैल्यू 30 लाख की। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी क्लोज करवा के 20 सालों में अपना पैसा निकाल के अच्छे से इस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग चाहते हैं रिटायरमेंट प्लान के तौर पे इसको अगर रखें, तो आप 25-30 सालों के लिए इसको इन्वेस्ट करके भी छोड़ सकते हैं। उस स्थिति में 25 सालों में देखा जाए तो 95,000 जो है वो आपको 72,56,000 रिटर्न दे सकता है, और टोटल वैल्यू 73,91,000 की हो जाएगी। यही चीज अगर 30 सालों के लिए छोड़ते हैं तो 95,000 जो आपको रिटर्न देगा वो 1,74,000 का दे सकता है, 1,74,00,000 का दे सकता है, और टोटल वैल्यू 1,72,00,000 की हो जाएगी। ये कब होगा, जब आपको ये 19% का रिटर्न हर साल देता रहा तो। हो सकता है कुछ मार्केट में 30 सालों की बहुत लंबी अवधि है, मार्केट में उतार चढ़ाव बने रहते हैं, क्योंकि ये अमाउंट फिक्स नहीं होता, ये परसेंटेज किसी भी फंड में फिक्स नहीं हो सकता है कि इतना आपको रिटर्न देगा ही देगा। यहाँ पे उतार चढ़ाव मुमकिन है, तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रख के किसी भी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए।
अब उस चीज को अगर कंसीडर करें तो हो सकता है ये 19 से 15% भी आपको दे सकता है, या 19 से आपको 20-22% भी दे सकता है। तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। अगर ऐसा हुआ, मान लीजिए 19% ना दे के ये 15% दे रहा है, तो ये 1,75,00,000 ना होके 1 करोड़ भी हो सकता है अमाउंट। और अगर ये 22% दे दिया तो 1,75,00,000 ना होके ये 2-2.5 करोड़ भी हो सकते हैं। तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इसने पिछला ट्रैक रिकॉर्ड इसका रहा है, उस तरीके से अगर कैलकुलेशन किया जाए तो इतना अमाउंट आपको मिल सकता है। बाकी मार्केट टोटली डिपेंड करता है उतार चढ़ाव पे, इस पे किसी का कोई रोक नहीं होता, कोई भी 100% आपको नहीं कह सकता कि इतना आपको मिलेगा ही, बट एक कैलकुलेटिव वे में देखें तो इतना आपको मिलने की संभावना है। बाकी इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले ले, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन्वेस्टमेंट करते रहें।